नमस्कार। हम हैं बिहार में छपरा की जो सीट है वो इंटरेस्टिंग सीट बनी है। उसी छपरा के एक नेवाजी टोला गांव में, कटरा नेवाजी टोला एक गांव है, यहाँ हमने चौपाल लगाई है और इस चौपाल के माध्यम से हम जानने समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार बिहार में जो प्रचार तो थम गया है और कल नहीं परसों वोटिंग होनी है, उससे पहले यहाँ की जनता का मिजाज क्या है। क्योंकि चौपाल में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। जब गांव की चौपाल में लोग बैठते हैं तो जाति को लेकर भी बात होती है, विकास को लेकर भी बात होती है, मुद्दों को लेकर बात होती है, वो तमाम तरीके की बातें निकल कर सामने आती हैं। हम कैमरा मैन जरा कहेंगे जरा घुमाएं हमारे दोनों तरफ किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन्हीं सबसे आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मिजाज को भी समझेंगे कि क्या जातिगत मिजाज पर यहाँ वोट पड़े, क्योंकि ये सीट इंटरेस्टिंग है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है। खेसारी लाल आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो राखी गुप्ता हैं एक जो निर्दलीय मैदान में है, और एनडीए की जो प्रत्याशी बनाई गई हैं वो छोटी कुमारी हैं। और इसी वजह से शायद ये मामला फंसता हुआ नजर आया कि राखी गुप्ता बीजेपी से टिकट मांग रही थी, उन्हें बीजेपी से टिकट मिल जाए वो लड़े, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं। जिससे ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ का वैश्य समाज है वो उसमें बंटवारा हो सकता है, जिसका प्रॉफिट जो है वो खेसारी लाल को मिल सकता है। और भी तमाम तरीके के सवाल रहेंगे। छपरा के वास्तविक मुद्दों पर भी सवाल रहेंगे। छपरा लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जाती रही है, क्या इस बार यहाँ फेरबदल हो जाएगा? क्या राखी गुप्ता बड़ा रोल अदा करेंगी? क्योंकि तीसरी उम्मीदवार है और तीसरी उम्मीदवार के वोट कटिंग की जो बात सामने आएगी वो बीजेपी के ही वोट काटती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ चौपाल है, हमारे बगल में देखिए दादा बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही खैनी खाए हैं, और इधर भी लोग बैठे हुए हैं। तो हम आज सबसे बिल्कुल रिलैक्स मोड में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल। अब बताइए ना क्या है यहाँ पर, लीजिए। यहाँ पे राखी गुप्ता खड़ी हैं और छोटी कुमारी। राखी गुप्ता वोट काटेंगे छोटी कुमारी का। अच्छा। नियमता ये कहता है कि राखी गुप्ता को बैठ जाना चाहिए। अच्छा। ये तो इसका अगर राखी कुमारी खड़ी रहेंगी तो इसका फायदा मिलेगा खेसारी लाल यादव को, और निश्चित है कि भाजपा यहाँ से सीट हार जाएगी। इसलिए तो भाजपा को अगर जीतना है तो राखी कुमारी को बैठना, मैनेज करना होगा। जी, मैनेज करना होगा। अगर राखी मैनेज ना हुई तो मामला गड़बड़ा जाएगा और खेसारी लाल आसान से निकल जाएंगे, खेसारी लाल जीत जाएंगे। जी जाएंगे। तो अभी क्या है, क्योंकि त्रिकोणी जो मुकाबला अभी किसका पल्ला भारी दिख रहा है? पल्ला भारी रहा है भाजपा का ही, लेकिन जब तक राखी गुप्ता नहीं बैठेंगी तो भाजपा प्रॉब्लम में आ जाएगा। राखी गुप्ता भाजपा थोड़ी ना है, निर्दलीय हैं। हाँ, तो राखी पल्ला किसका भारी है? मतलब राखी गुप्ता जिसकी तरफ बैठ जाएंगी, छोटी कुमारी का पल्ला भारी है। अगर राखी गुप्ता और बैठ जाएंगी तो उसका पलड़ा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या जो बात करें भाई? आप जवाब दीजिए ज़रा कि उधर से कहा, हम इधर ही से आएंगे। बोला ना तो पकड़ा। हम तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर बीजेपी वाला तो कोई काम नहीं करता है सब। अच्छा। हाँ, पूरे टाउन में घूम के चले जाइए, जो विधायक के घर है उसके डांड पर पानी लगा है। पूरा टाउन घूम लीजिए, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी दो तरफ से है, कोई काम नहीं किया है। हाँ, ये तो बीजेपी को जिताने की बात करें कि राखी गुप्ता कर में कोई काम नहीं किया। क्या नाम हुआ तुहार? हमारा नाम है बालचंद यादव जी हैं। मैंने बीजेपी को इसीलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कि यादव जी हैं, ये आमतौर पे कहा जाता है। मैं उस मुद्दों पर आता हूँ, लेकिन बिहार में जाति है कि जाति नहीं है, जाति फैक्टर बहुत काम करता है। यहाँ यादव किधर जा रहा है, भूमिहार किधर जा रहा है, और तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं, उनका समीकरण बिठाने की कोशिश की जाती है। भूरा बाल साफ करो की भी यही बात होती है, और भूरा बाल जो साफ होता है वो कैसे साफ किया जाता है, तमाम तरीके की बातें बात करेंगे। देखो दादा कह रहे न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू में, देख लियो फोन आ गया घर से कि न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दे बानी, अब दिक्कत हो जाएगी। ये मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, आपके पास आऊँगा। तो मतलब आपका ये कहना है कि मामला ठीक नहीं है बीजेपी का? विकास नहीं हुआ है। हाँ, विकास नहीं। विकास कौन करेगा? विकास जो यहाँ के प्रत्याशी है वो करेगा। कौन करेगा? यहाँ खेसारी लाल यादव करेगा। वो तो करे फिल्म बनाने चला जाएगा, वो तो फिल्म में नहीं जाएगा, काम करेगा। यहाँ पर जनता से उनका भेजेगी तो यहाँ पर काम करेगा। ये तो कह रहे खेसारी काम करेगी, बीजेपी तो काम ही नहीं करेगी। आप क्या कहते हैं इस पे? खेसारी लाल को गाना और सिनेमा से तो उनको फुर्सत है नहीं। हाँ, यहाँ वो रहेंगे नहीं। रहा बात बीजेपी का, तो बीजेपी बहुत काम की है, आगे भी काम करेगी, बहुत सारा काम की है।
अब रहा बात, बीजेपी किसी के घर पर आकर के राशन घर का खाना तो नहीं न बनाएगी। बीजेपी का काम है सड़क नाला विकास का काम बहुत की है और आगे भी करेगी। विकास का काम बीजेपी करेगी जी, बीजेपी लेकिन ये इनका आरोप जो है जी। कि यहाँ पर पानी इतना भर जाता है और विकास नहीं हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? पानी भरना ये मौसम का माने बिगड़ा मिजाज है। अच्छा। वो आफत का एथी से हुआ है। नहीं तो सरकार व्यवस्था तो कर सकती है ना। सरकार एक दिन में कैसे व्यवस्था करेगी? है? नाला जो बंद है हाँ। वर्षों से बंद है, वो एक दिन में कैसे करेगी सरकार? है? 15 साल से एक सरकार है। हाँ अब 15 साल से सरकार है और इन्होंने बीजेपी वाले बोल रहे हैं हाँ। कि मौसम का बिगड़ा मिजाज, मतलब कि गंगा जी जमुनिया गांव को खत्म कर दी और उसे नेवारी टोला खत्म कर दे। ये गंगा जी का प्राकृतिक का देन है। हाँ। ये पूरा गांव खत्म हो जाए, ये गंगा जी का देन है। इसको सरकार नहीं रोक सकती है, यही ना हाँ। कहना है। हाँ, यही कहना है बीजेपी इनका। 15 साल से कर रही है काम हाँ और नाला बह रहा है। हाँ यहाँ सर कमीशन की बात है। हमारे यहाँ निकलिएगा यहाँ से हॉस्पिटल चौक, जब से हम पैदा हुए हैं तब से एक बार भी रोड नहीं बना है। गड्ढा के गड्ढा है। काहे नहीं बना है? बीजेपी को ज़्यादा चाहिए कमीशन। मेरे यहाँ सीएन गुप्ता थे, बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट बोला जाता है कि बीजेपी में प्रत्याशी थे जो कोई घूस का बात नहीं, घूस का जब बात नहीं करते हैं तो रास्ता बना क्यों नहीं बना? ठेकेदार बोलता है कि जब हम टेंडर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ कमीशन मांगा जाता है। किससे? ठेकेदार से विधायक के आदमी मांगते हैं। और विधायक के आदमी आपको पता होगा छपरा में कौन मांगता है दलाली, ये सबको पता है। नहीं तो ये जो आरोप है, ये गंभीर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। ये देखिए ये पीछे हमारे खड़े हुए हैं। क्या भाई बताइए आप? मैं जब 10वीं में था तो साहेबगंज पढ़ाई करने जाता था। मतलब मेरा ट्यूशन वहाँ पे था। टाइमिंग था 5 से 6 बजे का। तो जब ठंडा का मौसम आता है ना तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है। एक भी लाइट नहीं था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं था। अभी आप 11 बजे जाएंगे यहाँ पे डगमंगला रोड में, हम माताएं बहनें और हम लोग हर कोई हजारों रेडियां वहाँ पे लगी हुई हैं। आप भी देखे होंगे। मोमोज का ठेला लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। हर कोई खा रहा है, एंजॉय। राखी गुप्ता के फंड से स्ट्रीट लाइट लगल बका। राखी गुप्ता के फंड से स्ट्रीट लाइट लगा है। केंद्र के फंड है ना, केंद्र का फंड है ना। राखी गुप्ता के वोट दे दी हो। नहीं देंगे राखी गुप्ता को वोट। क्या कह रहे हैं रहा आप? बात नाला और जल जमाव के बारे में, हम बताते हैं आप लोगों को। सुना जाए। ऑलरेडी यहाँ पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ठीक है। कितने साल से चल रहा है? वाटर ट्रीटी जो मुझे उसका उठना ही प्लांट पड़ेगा है, आप सीवेज वाटर को गंगा में या फिर कहीं भी नमामि गंगे का काम कितने साल से चल रहा है? अब एग्जैक्ट तो पेन पेपर पे हमारा भी आप डेटा बताइए, इसी तरह बताइए। ऑलरेडी चला था नमामि कितना गंगा साल से प्रोजेक्ट चला के काम। और कितना ठीक दिन का बा। प्रोजेक्ट है वो? तो तारा मालूम हुई, हमको नहीं मालूम। लेकिन जहाँ already- ये सरकार जहाँ already नमामि चला गंगे था। बनाया हुआ है, एनी टाइम डूबा रहता है उसका चेम्बर। वो कब नमामि गंगे का नमामि पानी गंगे लेगा? अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के कहाँ बाद ही बनाया start हुआ है? होगा आप देखे हैं तेलपा जो एनी टाइम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है, वाटर ट्रीटमेंट करके ही आप पानी को डिस्चार्ज करिएगा ना, अगर ना आपको कि पता ऐसे है। सीवेज वाटर ट्रीट करके उसको सही करके ही डिस्चार्ज करिएगा ना। ऐसे नहीं करिएगा। उस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। काम तो अरे कितना यार दिन से चल रहा प्राकृतिक है? एक आपदा रहलक, मतलब कितना दिन? हमारिया के एज बार लगभग 100 साल। ऊ कहली नु कि इतना हाँ, बरियार इतना बारिश बारिश हम कहियो देखले नहीं नहीं खे की, भइल। जिंदगी में देखले नहीं ठीक, की। ठीक, ठीक है, उस वजह से हुआ ये दो दिन का प्रॉब्लम है। एक मुद्दा हो गया। देखिए इस पर बातचीत हो रही है कि ये यहाँ पर पानी भरा रहता है और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। इस पर बातचीत हो रही है। अब क्या होगा ये बताइए ना, अब क्या करने वाले हैं आप? देखिए 2-3 सवाल आप किए जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अच्छा, हमारे सवालों से? हाँ, क्या सवाल कर लिया एक आप हमने? सवाल किए हैं कि लालू यादव ने बोला था भूरा बाल साफ करो। दुनिया के किसी भी चैनल से आप हमें ये बात खोज के नहीं दिखा सकते हैं कि कभी ये लालू यादव बात किए हैं। दूसरा चीज, मुझे पुराने लोगों ने बताया। नहीं, सुनिए पुराने- मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं बिहार में जब घूम रहा हूँ, एक political- मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जब मैं बोल रहा हूँ तो ये इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात कही गई थी नहीं, और पुराने लोगों ने मुझे ये बताई थी। हाँ दादा, क्या कह रहे हैं? मैं सुनिएगा, पूरे कौन बुजुर्ग होगा, कौन किसको नहीं को कहा है नहीं कि लालू यादव पोथी पत्रा जला दीजिए। हम भी 77 में वोट दिए हैं उनको, 90 में वोट दिए हैं, लेकिन लालू यादव का ही कहना है कि पोथी पत्रा जला दीजिए। हाँ, तो हम उस पे बता रहे हैं। जवाब दीजिए। हम बता रहे हैं पोथी एक मिनट, इनका जवाब। पोथी पत्रा जलाने का मतलब होता है
कि जो हमारे समाज में दलितों के साथ जातीय भेदभाव हो रही थी और वो धार्मिक आधार पे हो रही थी, और जब धार्मिक आधार पर हो रही थी तो बीपी सिंह और अर्जुन सिंह जो हमारे सो कॉल्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात होती है, तो वो थे बैकवर्ड समाज के, फॉरवर्ड समाज के ही थे। लेकिन उन लोगों ने जब ये आरक्षण बिल लाया, जो पोथी पत्रा जलाने का आप 1988 जब बीपी सिंह और अर्जुन सिंह थे, तो वो जब लाए बिल, तो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ जब पूरी जो है स्वर्ण समाज एक हो गई थी, तो उस समय लालू यादव ने कहा था कि हमारे धर्म से जो है, आप बताइए, जो निम्न कास्ट के लोगों को जो धार्मिक आधार पे उनको सताया जा रहा था, वो पोथी पत्रा के कारण ही हो रहा था। और आज भी जो हिंदुत्व और देशभक्ति का चोला वही ओढ़ के आए हैं। देखिए, देशभक्त तो है नहीं, क्योंकि राजनीतिक जो जातीय समीकरण बना यहाँ पे बिहार में, उस हिसाब ये इस डायलॉग को जो ये बोला गया था, क्या सही मानते हैं इसे आप? कौन? भूरा बाल साफ करो। नहीं, ये जो पोथी पत्र जलाने की बात दादा ने कही, सही मानते हैं पत्रा? देखिए, पोथी नहीं, इसको सही मानते, गलत मानते? सही है, सही है ये। हाँ, इसलिए सही है क्योंकि दलितों के साथ जो अत्याचार हो रही थी जातीय हिसाब से भी, हाँ, अभी भी देखिए दलितों के साथ हो रही थी या हो रही है? अभी भी है ग्रामीण बहुत सारे इलाकों में। अच्छा। और पहले भी थी। जो हमारी ऐतिहासिक धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाएं कहती है कि जो हांडी और झाड़ू बांध दिया जाता था दलितों के साथ, आज हमारे ही घर की बहुत पहले माँ बोली थी कि ये कास्ट का है, हम नाम नहीं किसी कास्ट का रख सकते हैं, उसके यहाँ से तुम खाना खा कर आए हो, वो तो बहुत निम्न जाति का है। तो उस समय क्या वो पोथी पत्रा हमें जरूरी है कि उन दलित समाज जब हमारे साथ नहीं आएगा, जब सारे समाज एक नहीं होगा, तो क्या आपका हिंदू मजबूत होगा? क्या देश मजबूत होगा? तो जब तक पोथी पत्रा का मतलब होता है ब्राह्मणवाद और मनुवाद, बात जानिए, पोथी पत्र वो मनुवाद का मतलब कोई जाति नहीं है, ब्राह्मणवाद कोई जाति नहीं है। हर जातियों के अंदर सोच है कि हम ये सर्वश्रेष्ठ हैं। कहीं यादव सोचता है हम सर्वश्रेष्ठ हैं, कहीं राजपूत सोचता है, कहीं ब्राह्मण सोचता है। हर जाति में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ये मानसिकता है, इसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं और मनुवाद कहते हैं। और उसके खिलाफ लालू यादव ने बोला था कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद देश से जाएगा। आप ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्या लालू यादव ने भी यही डिस्क्रिप्शन दिया था कि नहीं, या फिर जातिगत चीजों को लेकर बांटने की कोशिश? नहीं, जातिगत नहीं बांटे थे, नहीं, जातिगत बांटने की नहीं थी। देखिए, अगर लालू बात को मेरा सुनिए, एक मिनट, मेरा बात को सुनिए, मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। आपकी बात सुन लिया ना मैंने, आपकी बात सुन लिया ना। एक और बात है, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो ये बताएं कि लालू यादव ने इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए बोला था। धर्म में जाति है तो लालू यादव कैसे बांट देंगे? अब आप समझिए पूरी बात। आपने कहा, आपने इसका डिस्क्रिप्शन दिया कि ब्राह्मणवाद या मनुवाद ये इसलिए किया गया क्योंकि उस समय होता था ऐसा। लेकिन लालू यादव ने क्यों बोला था? लालू यादव ने अगर ये बात बोली है तो क्या अपने फायदे के लिए बोली, नुकसान के लिए बोली? मैं ये बताता हूँ, ओनली फॉर अपने फायदे के लिए बोली। और जो स्थिति था लालू यादव के समय में, आज के चुनाव में सेम वही कंडीशन देखा जा रहा है। यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ही बयान था आज से 20 दिन पहले, भूरा बाल साफ करो, और स्टेज से था। जो ये लोग वोट मांगने का तरीका जो पहले था आज भी वही है। वो लोग इसमें कोई बदलाव नहीं किए हुए हैं, तरीका सेम वही है उन लोग का मांगने का वोट। मतलब बिहार में जो जातिगत चीजें मुझे दिख रही हैं अभी तक, जो मैंने इतनी छोटी सी डिबेट में मतलब महसूस किया है, वो काफी हद तक है। दादा देखिए, आप बुजुर्ग हैं, मैं एक आपके पास आ रहा हूँ। बात और कहेंगे हम जी। अभी जो था, मैंने हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग छानबेट से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जब हसनपुरा चाहे जब 1 मास आगे बढ़ेंगे तो कहा कि नया मोटरसाइकिल लेके मत जा, छीना जाई। मैंने सांझ भइल, मैंने किरण डूबे लगल, जल्दी भागो। इसका हम बता रहे हैं, जल्दी भागो। मैंने 96 मैंने 2004 तक मैंने 2008 मैंने 4-5 तक मैंने, अब 10 का बाद मैंने नीतीश कुमार के आने में भी 4-5 बड़ी कुछ उल्टा सीधा हुआ। तो मैंने उसके बाद मैंने 10 से इधर कुछ सुधरा है कि कहीं मोटरसाइकिल नहीं छिना रहा है। इस पर मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने गोली नहीं, मैं बुलेट पर गोली चला दिया जी, बुलेट पर। हाँ, इसका हम एक बात बता रहे हैं। 1990 से 2005 की दशक थी, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात सुनिएगा। 90 के पहले यहाँ जातीय हिंसा थी। हर जो जाति का, वो चाहे यादव हो, चाहे जैसे कि यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, अपने से निम्न जातियों को वो सब दबा के रखते थे। बात को सुनिएगा, जिसके कारण लालू यादव ने जब 1990 में बने तो उन्होंने सबको समान अधिकार दिया।
और कभी भी उस समय तो ये समान अधिकार देना सुनिए, कैसे? सुनिए। पोथा पत्री हम- जलाने नहीं, की नहीं, बात आप कहना बताइए। समान अधिकार नहीं, कैसे नहीं, हो गया जो ये? छीनने वाला बात होता है कि उस समय बहुत क्राइम था, जंगल राज था। ये नगर निगम में उस समय भाजपा का जो था नगर निगम मेयर था, और हाई कोर्ट ने उस मेयर के लिए कहा था कि तुम पटना को नगर निगम का तुम जंगल राज बना दिए हो, जिसको जातिवादी पत्रकारों ने उसको जंगल राज नाम दिया। अब वो बात पे नहीं आ रहा हूं ना, आप उसको ये दादा जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जंगल राज उसको हम कह रहे हैं कि छिनैती हो जाती थी, शाम को निकल नहीं सकते थे, और जो गाड़ियां छीन ली जाती थी, बुलेट पर भी गोली दाग दी जाती थी, उसी को बना महिलाएं नहीं निकल सकती थी। नहीं, एक सेकंड, यहाँ विकास करना नहीं था, क्योंकि उनको देखिए लालू यादव जो करते हैं, सुनिए, सबसे पहले वहाँ एक लोगों को ले ले। हाँ बोलो। यादव कभी जाति का राजनीतिक नहीं किए। कौन? लालू यादव कभी जाति का राजनीतिक नहीं किए, अपने परिवार का राजनीतिक किए। अपना परिवार कैसे बढ़ाना है? आइए यादव में सिर्फ वही इसको बताते हैं। बिहार में एक वही यादव है। क्या परिवार से भी अमित शाह का बेटा नहीं है। एक बेटा, परिवार का जब बड़ा बेटा पूरे समाज का, पूरे समुदाय का, हर जाति का बात करने लगे तो उसको 6 साल के लिए घर से बाहर निकाल दिए। आइए, क्या लोगों को मौका दिया जाए ना। करने के लिए नहीं निकाला था। लालू यादव ने अपने बड़े बेटा को उसके लिए नहीं निकाला है, अपने शान के निकाला कि उसने उनके साथ गद्दारी किया कि एक बहू के रहते हुए दूसरी बहू को क्यों लाया, इसके लिए उसने पार्टी से निष्कासित किया। उससे बात कीजिए, दूसरा बात मत बोलिए। और भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एनडीए सरकार 15 साल में एक बार विकास की बात की है? कभी बताइए, कभी विकास की बात करता है एनडीए सरकार? कभी नहीं, कभी नहीं। अभी विकास का जब बात हो रहा है, नारा लगा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बस इनके बातों को हम इनके बातों को हम कहना चाहते हैं। अच्छा, सुशासन बाबू है, और पटना में 2 महीना में 99 मर्डर हो गया, चलते दिन रात में गोली दागा जा रहा है। ये सुशासन का राज है, जहाँ की बुलेट पर अभी कौन गोली डाला है? अभी कौन डाला है पटना में? बुलेट से बुलेट पे गोली मारा। आप बोल रहे हैं, कहना चाहता हूँ, इनको बात कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं, अभी राजधानी है पटना, हमारी राजधानी है। ये जो पतोह वाली बात बोले हैं, तो यही राबड़ी देवी जो है और लालू यादव है अपनी बहू को देखने अपने रूम में, अरे वो तो सारे न्यूज में है, वो सारे न्यूज में है, वो तो सारे न्यूज में है, सारे न्यूज में है। आप अपने घर को नहीं देख रहे हैं, आप अपने घर को नहीं देख रहे हैं, अपने परिवार को पहले सिमट लीजिए, अपने परिवार को पहले देख लीजिए। इन्होंने बोला कि देखने गए थे, ऐश्वर्या जी को जब भगाया गया तो ये बोल रहे हैं कि देखने गए थे। तो तेज प्रताप जी के जगह भगावल गलवा ई देखे गए भाई, हमारा चाचा, हमारा फोटो हुआ था, फोटो वायरल दिखाइए, जिस समय राबड़ी देवी मार रही थी ऐश्वर्या जी को, दिखाइए। दादा बोले देखिए। कहेंगे कि जब तक लालू यादव आए हैं, ये जात की लड़ाई जो है मैं उसी से हुआ है। 90 के पहले जनक यादव हमारे विधायक थे, 10 साल थे कि 15 साल थे, जब से हमारा होश हुआ है जनक यादव ही हमारे विधायक होते थे। एक मरतबा उदित राय कैसे निर्दलीय जीत गए, उसके बाद में सब ललटेन हो गया, मैंने सब जंगल राज का काम शुरू हो गया उदित राय के जीत जाने के बाद से। हाँ, जनक यादव से जब तक थे तब तक छपरा में क्राइम नहीं होता था, छपरा में जनक यादव थे तो क्राइम नहीं होता था, उदित राय के आने के बाद से हुआ शुरू हुआ। लिखा हुआ है जनक यादव पर, मेरा एक रिसर्च पेपर है जनक यादव पे, आर्टिकल एक लिखे हैं जो अभी एक शताब्दी समारोह हुआ था उसके लिए। रियल में जो राजनीतिक आप बातें कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1990 से लेकर 2005 के बीच का सरकार का, केंद्र सरकार का डाटा है कि उस समय हत्या का रेट जितना था अभी के वक्त में उससे ज़्यादा हत्या का रेट है। ये सीएजी रिपोर्ट है आज के वक्त में, दूसरा सी रिपोर्ट है और एनसीआरबी की रिपोर्ट है, सॉरी सीएजी में 70,000 करोड़ का घोटाला आता है सीएजी में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। सॉरी उसके लिए। लेकिन जो बात अभी कुछ देर पहले किए हैं, ये लालू परिवार की वो व्यक्तिगत वो पारिवारिक झगड़ा है, उस पर कभी राजनीतिक बहस होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी की माता जी, मोदी जी अपने लाइन में लगा देते हैं, पारिवारिक है, लाइन में आपके लिए पारिवारिक है, नहीं आपके लिए पारिवारिक है। माता जी जो आपके छपरा में कैंडिडेट आए हैं वो दूसरे के परिवार के बारे में उंगली उठाएंगे, वो पारिवारिक नहीं है। अब बता रहे हैं, अभी ये लोग बता रहे हैं, अभी ये लोग बता रहे थे कि लालू यादव और आरजेडी जो है सुनिए, वो जाति के बात नहीं करते हैं। जाति धर्म में है। सारण में 10 गो विधानसभा हजारों साल से 7 गो विधानसभा सीट खाली यादव को काहे दिया गया है?
मेरे को ये जवाब दे दिया क्या? जाए। सिर्फ यादव को 7 सीट पे क्यों लड़वाया जा रहा है? 70% हुआ, 7 का मतलब सारण विधानसभा में 10 सीट है, 7 हम जगह बता रहे मतलब हैं, हम 70% सिर्फ बता- यादव। हम बता क्या रहे हैं। यादव के अलावा और कोई एलिजिबल नहीं है? अब हम बता छपरा में रहे हैं। एक गुप्ता था, सीए गुप्ता, इतना मेहनत किया, वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट बता था रहे यार, हैं। उसको भी तो टिकट आप लोग दे सकते थे। हम बता रहे उसको हैं। भी दे सकते थे। हम बता रहे हैं पूरे बिहार में बीजेपी कहती है कि अब सुनिए पूरे खड़े हो जाओ यार, खड़े हो जाओ। ना खड़े होने को इधर नहीं। पूरे बिहार में वीडियो अच्छा बनवाइए भाई के। आपका दे रहे हैं कि वो यादव का वोट क्यों दिया। 70% हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए 2 मिनट। अगर जो हम बता रहे हैं डाटा उठा लीजिए। आरजेडी को कहा जाता है MY समीकरण, बीजेपी को कहा क्योंकि उसको वोट जो है 70% यादव देता है और 70% मुसलमान देता है। लेकिन अगर वही बीजेपी को वोट देखें तो 95% कायस्थ वोट देता है और 90% जो है ब्राह्मण वोट देते हैं और लगभग जो है 80% वो वैश्य। ये आंकड़ा आपका डाटा है, हम बता रहे हैं। ये इनका आप बता रहे हैं बनाया हुआ। सुनिए यादव के मामले देखिए, में आप 70% आ गए। नहीं, हम आइए बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, आप बात सुनिए। यादव के मामले में आप नहीं, हाँ। हम बता रहे हैं। ये आंकड़ा कहाँ से लाए आप? देखिए ये आरजेडी के कार्यालय से आया क्या आपके पास आंकड़ा? नहीं, कहाँ से हम आंकड़ा बता रहे है? हैं, हम बता रहे हैं। एक मिनट आंकड़ा कहाँ से भैया आया? इन्होंने अभी खुद से एक्सेप्ट किया आरजेडी का मतलब MY समीकरण। नहीं। फिर अब A to Z का बात क्यों कर रहे हैं यार? आप अब बोला ना कि MY। देखिए सो कॉल्ड आज मीडिया घराना है वो सबसे ज्यादा जो है आप एक जाति का है। ध्यान से सुनिएगा, जो कि वो चीजें नहीं दिखाती है। और आप बात को सुनिए, जो बोले हैं उत्तम कि 7 यादवों को टिकट दिया, उसके पीछे रीजन जानिए। अगर 101 विधायक 101 सीट मिला है बीजेपी को, जिसमें 50 गो सीट जो है 49 गो अकेले 10% आबादी स्वर्ण में है। सो कॉल्ड हम लोग उसको कभी जातिवाद नहीं करते, उसको सो कॉल्ड बोलते हैं। सो कॉल्ड स्वर्णों को वो 50 सीट दिया है। ध्यान से सुनिएगा, 50 सीट दिया है तो 50% तो वो तो केवल 10% लोगों को दे दिया और अब 90% लोगों को सीट मिला है। मालूम है 50 सीट। एक तरफ इन्होंने कहा है, मतलब उधर कोई नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि आरजेडी के मतलब MY मतलब समीकरण। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हाँ जी कि पूरे जाति को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब उसको बताते हैं उनका पोथी पत्र उन्होंने हटा दिया। और जितना मान लीजिए हरिजन हुए, अति पिछड़ा SC ST जितना है सबको उन्होंने साथ में लेकर चलने का काम किया। और अभी इन्होंने अपने से ही एक्सेप्ट किया कि आरजेडी के मतलब नहीं, सो कॉल्ड मीडिया कहती है। सो कॉल्ड मीडिया कहती है, हम ये बात बोले हैं। क्या तरीका हुआ मीडिया सो कॉल्ड मीडिया? क्या आप बोल रहे हैं स्वर्ण को So called। बोला तो सो कॉल्ड स्वर्ण कहना क्या चाहते हैं भाई? ये चीज जो है सो कॉल्ड कहने का मतलब आप मुझे So बताइए। called ये है, आप सो हम कॉल्ड जो बता रहे कहना हैं। चाहते हो वो बताइए। सो कॉल्ड का मतलब समझाइए आप हम हमको। बता रहे हैं हाँ, so called का मतलब 143 नहीं, सो कॉल्ड का मतलब हम समझाइए बता रहे सबसे हैं। पहले। सो कॉल्ड ये So अगर जो called। है ध्यान से हाँ। सुनिएगा हाँ, जरा कि so जो called। हम दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। करते नहीं जैसे बीजेपी अपने को कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी हैं। ध्यान से सुनिएगा, पर रियल में वो सबकी पार्टी है। नहीं, शहनवाज हुसैन का नाम सुनिए सुने हैं आप? सुनिए, मेरे को दिखाइए। हम बताते हैं, हम बताते हैं, हम बताते हैं, आप दिखाइए मेरे को। हम बताते हैं। सुनिए, चुप रहे। हम बता रहे एक और है ना कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। कह रहे हैं, बीजेपी कहती है, हम भी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी नहीं, वो ब्राह्मण वैश्य और कायस्थों की पार्टी है। नित्यानंद राय कौन है? गिरधारी यादव कौन है? मोहन यादव कौन है? मोहन यादव कौन है? जानते हैं यहाँ क्या है? अब आइए, बता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी कहते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है। यहाँ पे हम MY की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। लेकिन 70% देंगे यादव को टिकट और 50% देंगे मुसलमानों को टिकट। हम 30% दिया है, 30% दिया है। हम बीजेपी कहती तो है, कहती है वो करती है।
आप ही की बात से माना जाए तो कह रही है तो कर रही है। एक मुसलमान कहते हैं हिंदू की पार्टी है, वो गर्व से कहती है। तो भारतीय लोकतंत्र में टोपी लगा भारतीय लोकतंत्र में अगर आप किसी एक धर्म की और किसी जाति का आप बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये आरोप तो फिर आरजेडी पे भी लगेगा। कैसे? हम बता रहे हैं, रोके ना, सारे हम बता रहे हैं और जाति को अगर टिकट दिया है क्या है? नहीं वो छोड़े ना, हम बता रहे हैं आपको सर। एक मिनट रुकिए ना, कहीं इसको दिखा दीजिए लालू यादव ये कहा। हाँ हम बता रहे हैं कहाँ है। रोके कह रहे हैं ना कि धर्म की बात इनकी पार्टी नहीं करती है। इनके पार्टी के ही लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए धर्म और जाति। जी हम बता रहे हैं कहाँ हो रहा है। इनके जो अभी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव जी, वो राम मंदिर बन रहा है ना, तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल बनना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार कहते हैं, इनके हैं हिम्मत अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार में तो कह दे कि जहाँ मस्जिद बन रहा है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो कह देंगे है हिम्मत। हम ना वो सब धर्म का बात करना। आप बताइए, वो धर्म हो कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो, कभी भी राजनीति में इसका जगह होना ही नहीं चाहिए। हमेशा मुद्दा होना चाहिए हमारे विकास की, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होनी चाहिए। पटना में हम आपको एक डाटा देते हैं, अभी कीजिए। आप बात घुमाइए मत, रोकिए ना, बात घुमा कर रहे हैं आप ही ना बोले हैं अभी। आप धर्म पे पहले बात कर लीजिए। हम बता रहे हैं, रोकिए ना, एक मिनट, ये पहले धर्म पर बात कर ले। हम बता रहे हैं धर्म के बारे में बात किया है ना कि हमारे नेता धर्म की बात नहीं करते हैं। रोका ना यार, अरे रोका ना भाई, हमें एक मिनट रोका ना, एक लोग बोलो भाई, एक मिनट रुक जा। अभी धर्म का ना बात कर रहे थे ना, दीजिए सर थोड़ा माइक इनको, बात हम समझा देते हैं। तो इनका जब काम होगा तब देंगे। हाँ सुनिए, धर्म की बात कर रहे थे। चुप रहा, तुम्हें बोलो क्या बोल के। तो या तो धर्म की आप सर्व धर्म संपन्न व्यक्ति हैं, तो आप में हिम्मत है तो आप बोलिए कि राम मंदिर जहाँ बना है वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए। तो आप में हिम्मत है तो बोलिए कि जहाँ बाबरी मस्जिद बन रहा है वहाँ भी हिम्मत है इनके नेता में। वहाँ पे बन रही है, नहीं है बोलेंगे ये तेजस्वी। हम बता रहे हैं, उसका जवाब है राम मंदिर कौन बनवाया? राम मंदिर कौन बनवाया? राम मंदिर कौन बनवाया? सब जनता बनवाया। योगी के औकात था वहाँ बोलने के लिए क्या? हम राम मंदिर बनवा देंगे। हाँ बोला है। गलत बात है, गलत बात है। मुख्यमंत्री नहीं बनवाया, तेजस्वी यादव को क्या हिम्मत नहीं है? आप क्या बोले, क्या हिम्मत नहीं है? राम मंदिर का दरवाजा सबसे पहले ऐसा अब राजीव गांधी का नाम बताइए बिहार में जो 200 करोड़ 400 करोड़ से बना हुआ, बिहार में बताइए। हम यूपी का बात नहीं करेंगे, हम बिहार के हम बिहार के आदमी हैं, बिहार की बात हो रही है। बिहार में रोजगार बताइए। यूपी के बात हम बता रहे हैं, की बात मत कीजिए। मंदिर भी एक रोजगार है, 5-6 आदमी अब जीता है। बिहार में बताइए, आप बिहार का बात बताइए। बिहार में कुछ बना है? एक मिनट, बिहार में बता रहे हैं 15 साल बनेगा। 15 साल में जंगल राज, 15 साल में जंगल राज, और 20 साल में कोई विकास नहीं। एक रोड देने से कुछ नहीं होगा, रोड देने से कुछ नहीं होता। बिहार का विकास के बारे में बता रहे हैं। मैं 2013 में पापा रुकी, मैं 2013 में मात्र 15 साल का था। पहली बार छपरा से पटना गया था, मुझे जाने में 5 घंटा लगा था। आज मैं अपना बाइक उठाता हूं, 90 के स्पीड में जाता हूं और 50 मिनट में पटना पहुंच जाता हूं। ये है विकास माननीय नीतीश कुमार का। ठीक है, गंगा के ऊपर 13 गो ब्रिज है, ऑलरेडी गांधी सेतु को रिनोवेट कर दिया गया, बना दिया। नीतीश कुमार के लिए बड़ा है ये। किसका बात बोल रहे हैं? बीजेपी का। बीजेपी नहीं ना, नीतीश कुमार है। दोनों एक साथ मिलकर सरकार चला रहा है, दोनों एक साथ। काम कौन किया है? जदयू किया है। काम कौन किया है? जदयू और बीजेपी, एनडीए किया है, एनडीए किया है। देखिए हाँ ठीक है देखिए, सुभाष यादव कहेंगे। एक मिनट 5 के बाद और भी लोगों को मौका देते हैं यार, और भी लोगों डाटा ले लीजिए, और भी लोगों तुम्हारा डाटा यार गलत रहता है, तुम्हारा डाटा बहुत गलत रहता है। करोड़
का भी है। डाटा कहाँ से लाते हो? आप कीजिए 3 लाख करोड़ का है कि नहीं कर्ज? 3 लाख करोड़ का कर्ज है, सही बात है, पहले इनसे बात कर लेते हैं। 3 लाख कुछ हजार करोड़ का कर्ज है। जैसे ये हेलो एक मिनट, जैसे बोला गया है कि यहाँ जो सीएम अमित कुमार है बहुत मेहनत की है अपने टिकट के लिए, ठीक है ना, तो उसी हिसाब से जो यहाँ के जो राखी गुप्ता है वो बहुत काफी मेहनत की है, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब जनता में काम भी किया है, 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया है। उसके हिसाब से राखी गुप्ता का टिकट मिलना चाहिए, उसके हिसाब से राखी गुप्ता को मिलना चाहिए, ना कि छोटी कुमारी को। उसके बाद में छोटी कुमारी का नाम छोटी कुमारी जीत रही है, छोटी कुमारी जीत रही है। जिसको बोलना नहीं आता है वो विधानसभा जाएगा, जिसको जनता के सामने बोलना नहीं आता है वो विधानसभा में बोलेगा, नहीं बोलेगा। इनके नेता तो बोल रहे हैं, रुक, इनके नेता बोले ना, इनके नेता बोले कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। अरे माइक को छोड़ो, हाँ, आराम से, हाँ, बोलो भाई, बोलो। अभी बिहार का बजट 3,20,000 करोड़ है। हाँ, सब कोई बैठे, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अभी बिहार का बजट 3,20,000 करोड़ है। सब कोई से पूछे कि सबसे ज्यादा खर्चा जो हो रहा है किस चीज पे हो रहा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। नीतीश कुमार के शासनकाल में अभी में सबसे ज्यादा जो खर्चा हो रहा है, अभी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़िए के आ रहे हैं, कितना % हो रहा है। लालू यादव के शासनकाल में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा था, कोई पूछे इनसे बताइए। हस्बेंड्री में खर्चा हो सबसे ज्यादा हमारे घर के पीछे गांव का पूरा लोग जान रहा है, घर के पीछे एक स्कूल है। सुन लो पहले बात सुनो। गांव के सुनो यार प्यार से। गांव के पीछे हम लोग का एक प्राथमिक विद्यालय है 5वां तक का। आज से पहले उस स्कूल में कपड़ा तक नहीं मिलता था लगभग पढ़ने के लिए। अभी खाने के लिए आ रहा है पेंसिल, कटर, रबर। ऐसा तो नहीं है किसी राजपूत को मिला, यहाँ पे जितना जाता है, जितना बच्चा जा रहा है सबको मिलता है। पेंसिल मिलता है, कटर, रबर, खाने तक का, यहाँ तक कि कपड़ा, साइकिल जो मिल रहा है। आज से पहले घर की जो बेटियां थी पढ़ने तक नहीं जाती थी। नीतीश कुमार ही वो ऐसा व्यक्ति है जो आज जो भी आरोप लगे उस पे कि साइकिल देता था जो पढ़ के गया। विकास नहीं हुआ है, विकास चाहिए। मोदी जी का एक विकास अरे 20 घंटा बोलेगा इस मुद्दा पे। अब नीतीश कुमार 1 मिनट अब बोल रहा है कि नीतीश कुमार कुछ विकास नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, सब कुछ कर दिया। अब का नीतीश कुमार और एनडीए सरकार का एक ही विकास अब नहीं लगा। अरे सुनो एजुकेशन वाले मुद्दे पे जो रवि भाई ने बात किया उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, हर कुछ में गवर्नमेंट हर चीज दे रही है। आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ने भेज रहे हो या फिर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो सरकार की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, वो आपकी गलती है। हम जब बचपन में छोट रही नू तो हम बड़ी गाली देते रही, ना पढ़े जाते रही, तो हमार माई कोड़ा में टांग के स्कूल लेके गई बिया, हमरा के इंजीनियर बने ले बिया। एक और बात, लोग यहाँ पे बोल रहा था कि छोटी कुमारी को बोलने नहीं आता है। इनसे पूछे कि राबड़ी देव जब मुख्यमंत्री बनी तो उनको कितना बोलने आता था? सचिवालय को शौचालय बोलती थी, सचिवालय को शौचालय बोलती थी। बोलने नहीं आता था। बताइए कब नहीं आ रहा था? राबड़ी देवी को बोला, कौन बोला था? डाटा दिखाइए, वीडियो चलाइए। जब शौचालय बोली थी इसमें क्लिप में लगा देंगे। बात देखिए, अभी का बात कीजिए। एक समय था, अब आपको बता रहे थे। एक मेरा भी समय था जिस समय मेरे पापा जी सरकारी स्कूल में भेजने हम बिना चप्पल के और एक बोरा लेके जाते थे। ठीक है, आज अपने बेटा को भागवत में पढ़ाते हैं, अपने भतीजा को भी भागवत में पढ़ाते हैं, अपने बेटा भतीजा सबको पढ़ाते हैं। आज की बात कीजिए, पहले की बात मत कीजिए। पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था। ठीक है, सर पहले आप ही की सरकार थी। 1990 के पहले सुनिए हम बताते हैं। 1990 के पहले सुनिए, 1990 के पहले हम बता रहे हैं, 1990 के पहले यहाँ कोई भी पिछड़ा, दलित, कोई भी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जातिवाद सबसे ज्यादा था, वो धार्मिक वजह से था। आप सुनिए, आप आइए 2000 सुनिए, क्यों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? एक मिनट उसी सवाल पे आ रहा हूँ। क्या ये अमित शाह एक मिनट मेरी बात सुनिए। अमित शाह के बेटा को बल्ला पकड़ने नहीं आता है? सुन तो लो महाराज, सुनना भी सीखो।
ये आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव अगर वाकई में सबको बढ़ा, मतलब लालू की पार्टी सबको आगे बढ़ाना चाहे, सबको समता का अधिकार दे रही थी, तो पार्टी के ही अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों बना दिया? हम बता रहे हैं किसी और को, किसी दलित को आगे क्यों नहीं बढ़ा दिया है? किसी मुस्लिम हम बता रहे हैं, मुस्लिम को क्यों नहीं बढ़ा दिया? ये देखिए, आप बात को सुनिए, मेरा बात सुनिए। आप 17% होके बेचैन में कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बनना है, और जो 18% जो मुस्लिम है जिनको आप अपना कोर वोटर समझते हो, क्या वो दरी बिछाने के लायक है आपके यहाँ? मुस्लिम, अब सुनिए हमसे, आप मुस्लिम का नाम लिया, मुस्लिम का क्या कायस्थ समाज 100% वोट देता है? क्या कायस्थ समाज के किसी व्यक्ति को किया गया है? अभी 90 के बाद हर जगह आपका डेटा सुन लीजिए महाराज का। एक मिनट, मैं किसी पार्टी का बायस नहीं हूं, मैं सुन लीजिए। आप डेटा जब देने आते हैं तो जब आरजेडी की बात आती है तो आप कहते हैं 70% वोट जो है, एक मिनट 70% यादव उनको वोट देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब से बिहार में आया हूँ, जो भी यादव मिल रहा है वो कह रहा है मैं आरजेडी को दूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं 70%, ये आंकड़ा कहां से लाए? हम बता रहे हैं, पूरी बात तो सुन लीजिए पहले मेरी। आप कह रहे हैं 70% मुसलमान वोट दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम से मैं मिल रहा हूँ वो कह रहा है मैं आरजेडी को वोट दूंगा, ठीक है। दोनों चीज समझ गए आप? आपका आंकड़ा कहां से है मुझे नहीं मालूम, पहली चीज। उसके बाद आप आते कहते कायस्थ समाज का जो है या ब्राह्मण समाज का जो है वो फुल वोट दे रहा है, उधर राजपूत उधर वोट दे रहा है। आप ये कह रहे हैं ना, मतलब 90% आपका कहना है कि 90% राजपूत, कायस्थ और ब्राह्मण जो है वो बीजेपी का कोर वोटर एकदम है। लेकिन मुझे आज एक राजपूत मिला जो कह रहा था मैं आरजेडी को वोट दूंगा। नहीं तो हम क्या बोले हैं, कुछ देर पहले मेरी बात सुनिए ना। और भूमिहार वो हर जाति के हैं, हर पार्टी के हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले 90% कहा था आपने, नहीं कि 90% कायस्थ 90% वोट देते हैं बीजेपी, हमारी जात पार्टी की है, कास्ट देते हैं। ये जातिगत समस्या जो बिहार में है, यही बिहार को ले डूब रही है, और इसको बढ़ावा देने में आरजेडी का हाथ है। आइए, आज के वक्त में पूरा चुनाव बीत रहा है। अब 2 मिनट मेरा बात सर सुनिए। सुन रहा हूं, बोलिए। पूरा चुनाव बीत गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सिर्फ आरजेडी ही बात की है। प्रधानमंत्री आते हैं तो वह कट्टा, मुजरा और रील इसकी बात करते हैं। कभी ऐसा वीडियो अगर जो है जहां हमारे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर हमारे किसी भी बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने बात किया है? अब की सभा में मोदी बोल रहे हैं। नहीं, उस सभा में बोले हैं कि रील, लालू परिवार शुरू कर दिया, बिहार के चुनाव में ही बोलना शुरू कर दिया। बिहार के चुनाव का ही हम भी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कट्टा, मुजरा, तो ये जंगली बात कर रहे हैं कि कोई शिक्षा, सुनिए एनडीए नहीं, तो आज के वक्त व्यवस्था तो एनडीए, तो 2005 में सुनिए एक और चीज जानिए, 4 लाख का लोन मिल रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप लीजिए ना जी। तो 2000 जवाब भी सुनिए, 1 मिनट जवाब सुनिए, 1 मिनट जवाब सुन लीजिए। 2005 तक आप विश्व बैंक से डायरेक्ट जो है राज्य सरकार कर्ज नहीं ले सकती थी, उसके लिए केंद्र से संपर्क करना पड़ता था। आज 2005 के उसके अभी के वक्त में चाहे तो बिहार सरकार डायरेक्ट जो है विश्व बैंक से कर्ज ले सकती है, और आज के वक्त में हमारे जो बिहार पे कर्ज है वह 3 लाख करोड़ की है, और 2005 में ये कर्ज था लगभग 30,000 करोड़। ये डाटा आसपास है। अब बताइए, हर बिहारियों पर सरकारी यहाँ बैठा हुआ हर महीने सैलरी मिल रहा है, हर बिहारियों पर 6 महीना तो छोड़िए, 7 साल भर सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय वो कर्ज नहीं लेता था, उस समय सामाजिक न्याय की बात होती थी। और अभी के वक्त में लड़का जो है, सुनिए, लड़का के वक्त में अभी पटना में सारे विद्यार्थी अपने जॉब के लिए लाठी खा रहे हैं, जिसमें हम भी हैं, जिसमें यही बीजेपी और जदयू के ट्विटर अकाउंट से है कि 1,40,000 TRE 4 के वैकेंसी निकालेंगे और ये चुनाव तक ला करके और उसके बाद चुनाव पार करा दिया। छात्र बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बोलिए। 15 साल तक मुख्यमंत्री आरजेडी राबड़ी देवी और लालू यादव थे। इनसे पूछिए, चाहे कोई भी आरजेडी समर्थक है, गिन के 5 कोई विकास कार्य गिनवा दे, और एनडीए के तरफ से, बीजेपी नीतीश कुमार की तरफ से अभी इस कार्यकाल का 20-25 नहीं 100 तक गिनवाने के लिए हम तैयार। पूछेंगे, बता रहे हैं 1000 सालों। देखिए 1990 में जातिवादी बिहार मिला था, सामाजिक न्याय का वो लड़ाई था 1000 सालों से। आइए और गिनवाते हैं, सुनिए मेरी बात, और भी आते हैं, और भी आते हैं। मेरी बात तो सुनिए, क्या आज जातिवाद नहीं है? आज कम हुआ है, जातिवाद नहीं है आज, हर लोग जातिवाद नहीं है आज, जातिवाद है कि नहीं? कम की बात, जातिवाद है कि नहीं है? कौन
जातिवाद हम यहाँ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप यादव है तो आप आरजेडी का समर्थन कर रहे हैं। सभी लोग के अंदर जातिवादी है, विकास लेकिन जातिवादी है कि नहीं, जातिवाद है कि नहीं, सभी लोग के अंदर। लेकिन अभी के वक्त में राजपूत कैंडिडेट के वोट देती सन, ठीक बा। हमनी यहाँ ये गांव में, ये गांव हटे राजपूत और यादव के गांव बटे, ठीक बा। रणधीर सिंह खड़े थे ललटेन से, ठीक है, और झाड़ेझाड़ सब कोई ललटेन का समर्थक था। फिर किसी निर्दलीय को वोट यहाँ पे कहाँ से मिल गया? मुझे इसका जवाब चाहिए। हम भी दिए हैं, उस समय हम भी दिए रणधीर सिंह को वोट, ठीक है, ललटेन साहब को हम भी वोट दिया। एक मिनट सुनिए, विकास का बात मत करिए। जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगी विकास नहीं होगी, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगी। जब एक मिनट, ये बहुत अच्छा पॉइंट, एक मिनट रुक जाइए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा था, उसी सवाल पर हम आते हैं। 5 विकास आरजेडी के कार्यकाल के बता रहे हैं। पहला विकास, पहला ध्यान से सुनिएगा, पहला विकास था कि हर समाज को बैठने लायक वो बना दिया। सुनिए, आप बात सुनिए ना, मेरी बात उस समय। हाँ बोलिए, ये लीजिए ना, बैठ के बात करिए, बैठ के बात। अच्छा यही पकड़ना है, चलो पकड़ लो, यही पकड़। इनसे पूछे जो ओबीसी आरक्षण मिल रहा है 27% पूरे भारत में, बिहार नहीं, पूरे हम भारत की बात करेंगे। ओबीसी आरक्षण देने वाला कौन सा प्रधानमंत्री था? विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजपूत थे ना। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि जातिवादी होता है, अगर राजपूत जातिवादी होता ना तो 27% आरक्षण ओबीसी को, जिसमें यादव ही नहीं बल्कि ओबीसी में बहुत सारी जातियां था, किसी को नहीं मिलता। अब आइए, यही कारण है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जो है, पर आइए, आपने एक बात कही, मैं उस बात को मानता नहीं हूँ, हम दे कर देता हूँ, पहले रुक जाओ ना, पहले मेरी बात सुन लो यार, सुन लो ना, जनता सुनना चाहती है, सब सुनना चाहते हैं। एक मिनट, बीजेपी नहीं, मुद्दा मत पलटो यार, मुद्दे पर आकर बातचीत करते हैं। इन्होंने पहली बात कही कि सबको बैठने का अधिकार दिया। समाज में हो रहे बदलाव के अनुसार आज स्थितियां वैसी नहीं रही जैसे पहली है, पूरे देश की बात है, बिहार में ही नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की तरफ भी जाए तो आज भी वो समानता आ रही है। लालू यादव उत्तर प्रदेश में समानता दिलाने नहीं गए थे, पहली चीज है। दूसरी चीज, ये विकास से हट जाता है। अब आप 5 विकास कार्य जो भाई ने सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। हम बता रहे हैं, देखिए इसको छोड़कर। हाँ, इसको छोड़ के बता रहे हैं। उस समय के स्थिति के अनुसार, बिहार बजट के अनुसार सारे पुल पुलिया बनती थी। ध्यान से सुनिए, पुल पुलिया बनती थी। सर्व शिक्षा अभियान आज हमारे हर मोहल्ले और गांव में जो प्राइमरी शिक्षा अभियान कितने शुरू किया? ध्यान से सुनिए ना, उस समय सर्व शिक्षा अभियान पहले का है, लेकिन उस समय जो प्राथमिक विद्यालय हर गांव में, हर कस्बा में खोलने का काम था, यह प्रोजेक्ट लालू यादव का था। चरवाहा विद्यालय का प्रोजेक्ट लालू यादव का क्यों था, उसके पीछे भी रीजन सुनिए। उसको तर्क नहीं कि चरवाहा विद्यालय था, क्योंकि एक सुअर चराने वाला, एक भैंस चराने वाला, एक भेड़ चराने वाले का भी बच्चे वहाँ पे पढ़ सके, क्योंकि उसके पास गरीबी थी, वो पढ़ सके। ये पहला विकास था कि हर एक प्राथमिक। दूसरा चीज था कि उस समय पास नहीं करवा पाया, वो बोल रहे, जो व्यक्ति अपने बेटा का 10वां 9वां पास तक नहीं करवा पाया, वो बोल रहे कि विश्वविद्यालय ले लीजिए, उसका जवाब ले लीजिए, बताइए। रुकिए, इसका मतलब हमारे, सुनिए, जिस, अब सुन लीजिए, मेरा पूरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। हमारे मोदी जी सुनिए, हमारे मोदी जी, एक मिनट रुको, हमारे मोदी जी 4था पास हैं। ये खुद अपने आप से कहे हैं एक डिबेट में कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वह व्यक्ति कहीं से डिग्री खरीद करके, जिसका फॉन्ट टाइप होता है ना, वो फॉन्ट बाद का है, नहीं बात की है वो डिग्री का। क्या सच, क्या जिस खरीदने के लिए बुद्धि चाहिए? सुनिए, मेरे पास जिसका बाप ही मुख्यमंत्री है, वो कोई विश्वविद्यालय खरीद सकता है। ये उस बाप की काबिलियत है कि मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको सुनिए, उसका बेटा अगर क्रिकेट में है, दूसरे क्षेत्र में है, दूसरे फील्ड में है, तो उसकी बाप की काबिलियत है कि अपने बेटे को गलत डिग्री नहीं खरीद के दिया। क्योंकि लेकिन सम्राट चौधरी, हमारे मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से, सुनिए, हमारे मोदी जी, सुनिए ना, हमारे मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस से वो डिग्री खरीद लिए। और आज के वक्त में अगर, सुनिए ना, आप डिग्री का बात किए हैं, मोदी जी का 4थी पास वो खुद गए हैं, 35 साल भीख मांगे हैं। सुनिए, वो खुद कहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और वो व्यक्ति का जो फॉन्ट है ना टाइप किया हुआ डिग्री पर, वो व्यक्ति अब डिग्री दिखा नहीं रहा है। सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, और प्रधानमंत्री होकर डिग्री नहीं दिखाएगा। मेरा क्या दिखाए? 5 गो ले लीजिए। और 1996 में
बीपीएससी से जब वैकेंसी टीचर का होता था, आज हर कोई बैठा हुआ सरकारी स्कूल में पढ़ पाता था। ये लालू यादव की देन है। आज के वक्त में किसी भी सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, जो बिजनेस हो रहा है प्राइवेट स्कूल में। वह समय था कि आईएएस लोग बनता था लालू यादव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ के लोग आईएएस बन जाता था, अफसर बन जाता था। लेकिन आज सरकारी स्कूल में इसी गांव का किसी भी, अगर जो बता रहे हैं कोई भी बीजेपी हो, एक प्राइमरी स्कूल ठीक नहीं कर सकता है। एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा जब आता है तो कहता है मैडम चॉकलेट खा गई है। ये दशा है। यहाँ पे 5 किलो राशन का 4 किलो मिलता है। यह बीजेपी का है कि दलालों को बस दे दो। दूसरा चीज सुनिए, शिक्षा का बाजारीकरण हुआ, स्वास्थ्य का बाजारीकरण हुआ। ये विकास नहीं इसको कह सकते हैं। अगर ये स्कूल अगर अच्छा हो जाता, इस पूरे गांव का लोग का जब यहाँ बच्चा पढ़ता, इसको हम कहते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर। बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, बाजारीकरण होता है। आज हमारे आप दूसरे राज्यों में चले जाइए। एक मिनट इस पे आता हूँ कि अभी कुछ महिलाओं से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं उधर मोहल्ले में था। उन्होंने कहा पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। आज की डेट में बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ बच्चे को जो जिस मशीन में रखा जाता है, जिसको NICU बोलते हैं, वो भी आज बच्चों को मुफ्त मिल रही है। मतलब स्वास्थ्य की व्यवस्था तो पहले सुधरी है, ये महिलाओं ने स्वीकार किया है। जो नीतीश कुमार को हम ये कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने अपने हिसाब से उस समय अच्छा भी काम किया है। हम ये नहीं है कि किसी पार्टी, जब तक आरजेडी के साथ, सुनिए, नहीं ऐसा नहीं था कि आरजेडी के साथ है। नीतीश जी जब जिसको जैसा मिलता है वह उस चीज का सुधार करता है। आज के वक्त में हमारे संविधान में ही है कि किसी भी पागल और दिवालिया को आप पांच विकास नहीं बता पाए, आप बता चुके हैं। और भी ले लीजिए, बता दो। 1996 में जिस बीपीएससी से टीचरों की वैकेंसी हुई थी, उसका टीचर बन के लोग आईएएस बनता था। लेकिन 2005 में जब नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुई 1500 वाला, आज के वक्त में वह स्कूलों सबसे, हम गिनवा रहे हैं विकास, कितना विकास गिनाइए। आरजेडी को हम इसलिए विरोध करते हैं ना कि ये सत्ता में आने के बाद चुनाव ही नहीं करवाते। आप सबको वो को पता होगा, लगभग 15 से 10 सालों तक पंचायती चुनाव हुआ ही नहीं बिहार में। ये किसके शासनकाल में हुआ, इनसे पूछिए। उस समय आरजेडी कांग्रेस के, आप सुनिएगा ध्यान से सुनिए, तब तो इसके हिसाब से नया तब तो ये बीजेपी तो बना जब बाद में 90 के दशक में उस समय बना, तब तो हम कहें कि नया हिंदू पे। सुनिए ना, कब अगर जो वो बना, क्या वो राजनीतिक वो क्रांतिकारी नहीं थे कि लड़े हैं? कांग्रेस को तो ये कहे कि तब तो मुगलों से लड़कर है। हम विकास का बात कर, सुनिए, तब तो हिंदू शब्द मुगल का दिया हुआ है, अब हम बताते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है। इतिहास के स्टूडेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है, इस पे मास्टर भी इसी में करने वाले थे। अब आप सुनिए, आप एनसीईआरटी का 17 क्लास का किताब भारत सरकार का है, जाके पढ़ लीजिए। क्यों एनसीईआरटी नहीं मानिएगा? भारत सरकार की किताब है, भारत सरकार की है। हम अपना इतिहास थोड़े बताएंगे, भारत सरकार की है। एनसीईआरटी नहीं मानेंगे? एनसीईआरटी का क्यों हम नहीं मानेंगे? एनसीईआरटी से जब रीड डाल के उससे पूछा गया ना एनसीईआरटी से कि आप जो हल्दी घाटी का युद्ध का जो आप बोलते हैं कि महाराणा प्रताप हार गए थे, इस बात का कोई सोर्स है आपके पास? तो एनसीईआरटी कुछ जवाब ही नहीं दिया इस चीज का। आप जाके पढ़िए, तब तो ये भी बोला गया है आपके हिसाब से, तब तो रामायण को आप गलत साबित कर दीजिएगा। माइथोलॉजी है वो माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? आप सुनिए, माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है पहले ही बताइए। एक होता है जिस पर तर्क है कि वो ऐसा हुआ था, एक का मतलब होता है कि वो हो भी लोग को मान्यता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो काल्पनिक है। तो आपसे मैथोलॉजी उसी को कहते हैं जिस पर रिसर्च हुआ नहीं है कि वो सत्य है, वो सत्य घटना हुआ ही है। आपके हिसाब से तो रामे को गलत आप साबित कर दिए। माइथोलॉजी का आपके हिसाब से मैथोलॉजी, हम तो बता रहे हैं, मैथोलॉजी का मतलब होता है काल्पनिक ग्रंथ। काल्पनिक का मतलब जिसको कल्पना करके मतलब कवि ने लिखा है, हुआ ही नहीं है, नहीं माइथोलॉजी। आप मतलब समझिए, हम बताते हैं। हम एक कवि के दृष्टि जो होता है वो किताब लिखा गया है, इनके हिसाब से ये कह रहे हैं मैथोलॉजी है। आप बोल रहे हैं ना कि राम नहीं होते हैं, आप तो साबित कर दिए कि राम गलत है। नहीं, हम तो माइथोलॉजी का मतलब बताइए ना। मैथोलॉजी का मतलब होता है कि लोग को मानना है कि वो चीज हुआ है, लेकिन उसका रिसर्च प्रूफ नहीं है। अच्छा, राम सेतु क्या है?
राम अंग्रेज आके बनाया था का श्रीलंका? अब आइए राम सेतु, आइए राम सेतु, बनाया था। आप भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे, वैसे राम सेतु पूरे भारत में, पूरे दुनिया में कई गो है जो वहाँ पे दिखाया जाता है। माइथोलॉजी का ध्यान से सुनिए, अब हम आपके हिसाब से श्रीलंका में कोई राम को जानता ही नहीं है। बोलोगे तो राम को नहीं, रावण को नहीं जानता, रावण को जानता ही नहीं है। रुकिए, भारत से दुनिया में जाइएगा ना तो लोग कहता है हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम अम्बेडकर की धरती से आए हैं। बुद्ध के धरती से आयल बनी। भारत के मुसलमान जब जालन सन सऊदी अरब, 2 मिनट, जब भारत के मुसलमान जब सऊदी, 2 मिनट बताओ तनी जब, अरे सुन ले भाई, सुन ले बतवा, सुन ले, इधर देख के बोल रहा है। सुनो, जब भारत के मुसलमान का लोग राम को जानता ही नहीं है हमारे। सुन लो, जब भारत के मुसलमान सऊदी अरब मक्का मदीना में जालन सन तब पासपोर्ट जौन रहेला नु, पासपोर्ट पे का लिखल रहेला? अल हिंद। सुन ले भाई, अल हिंद मतलब हिंदू, उसको मुस्लिम के नाम से नहीं पहचाना जाता, हिंदू के नाम से पहचाना जाता है। हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, धर्म है, हिंदू धर्म है। हाँ। सिंधु नदी के घाटे, सिंधु नदी के किनारे फंसे हुए लोगों को हिंदू कहते हैं। अच्छा, धर्म ग्रंथ में और 19 आप आइए, किसी भी वेद में भगवान और हिंदू शब्द का यूज नहीं है। हम क्या बोले हैं? वेद ग्रंथ में हुआ है कि नहीं, इस बात का हम सांस्कृतिक, मोबाइल है, चेक कीजिए। हम सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, धार्मिक रूप से नहीं। ये पढ़ लीजिए, ठीक है, लाओ मुझे माइक। हम सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं, जिस मुद्दे पर हमने बहस, एक मिनट रुक जाओ यार, जिस मुद्दे पर हमने बहस शुरू की थी वो मुद्दा अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पाया है। अलग अलग तरीके की बातें हुई, विकास की बात होनी चाहिए थी, छपरा की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पूरे बिहार की बात हुई और तमाम अच्छी बातें हुई। हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी इसको यहाँ जरूर समाप्त करते हैं। नमस्कार।